गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय, हिम ज्योति सैनिक स्कूल और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने पे लगे हुए हैं। आपको अभी थोड़ी हाल ही में जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा संपन्न पूरे देश में हो चुकी है। 7 तारीख को आपको पता ही होगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय में और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट मानसिक योग्यता परीक्षण किस तरह से आता है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें कि गैर मौखिक तार्किक शक्ति परीक्षण पे मैं चर्चा करूंगा। नॉन वर्बल और वर्बल में क्या फर्क है आपको पता ही होगा। नॉन वर्बल में हमें आकृतियां दी होती है, उसमें निर्देश दिए होते हैं कि आपने इस आकृति को इस तरह से करना है और तो आके सन्नेट आकृति में क्या उत्तर होगा। जबकि वर्बल में होता है कि वर्बल में हम सीरीज देते हैं, ब्लड रिलेशंस देते हैं, आपका ABCD, आपके अल्फ़ाबेट, ये होता है वर्बल रीजनिंग में आपके अक्सर दिए होते हैं और कुछ गतिविधि दी होती है। जबकि गैर तार्किक शक्ति परीक्षण में ऐसा कुछ नहीं दिया होता, आपको फिगर दी होती है और उस पर आपके आधार पर काम करना होता है। तो मैं इसमें ज़्यादा कंसंट्रेट आप जवाहर नवोदय विद्यालय पर आज करने जा रहा हूँ। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट सभी में आता है, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय का पैटर्न में किस तरह से आता है इस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मानसिक योग्यता परीक्षा जो है आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय में 50 अंक की होती है। मतलब 50% अंक आपको मानसिक योग्यता में प्राप्त हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो और अपना स्थान बना सकते हैं। मेहनत करना अलग बात है, लेकिन दिशाहीन मेहनत और रणनीति से मेहनत करना दूसरी बात है। इसलिए आप रणनीति से अगर मेहनत करते हैं तो आप इन प्रतियोगिता परीक्षा को जरूर ही सफलता इनमें पालेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के 40 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न की जो वेटेज होती है 1.25 मार्क्स का होता है, जो कि आपके 50 नंबर हो गए हैं इस तरह से। और समय का 2 घंटे में से 1 घंटा अगर मानसिक योग्यता परीक्षा में भी लगाते हैं आप तो आपके लिए बेहतर होगा। और इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसपे कि आपने उत्तर देने होते हैं। आपको एक प्रश्न दिया जाता है और उसके 4 उत्तर होते हैं ABCD। हर एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं और आपको OMR शीट, इस तरह से OMR शीट मिलती है जिसमें कि आपने उत्तर भरने होते हैं। माना एक प्रश्न नंबर A का तीसरा C उत्तर है तो आप इसको C नीले और काले ब्लू बॉल पेन से भर लेंगे। दूसरे का माना A है तो आप इस तरह से A, इस तरह से ब्लू और नीले पेन से, इस तरह से आप भरते चले जाएंगे। आपको बहुत ही रणनीति से प्रतियोगिता पास करनी है। आपको मैं बता दूं कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसलिए आप सबसे पहले तो अपना पूरा पेपर अपने हिसाब से, अपने मनोयोग से पूरा पेपर करेंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ प्रश्न छूट जाते हैं तो आप घबराएंगे नहीं, उनमें आप थोड़ा सा अनुमान और तुक्का जिसे लगा सकते हैं। पर मैं चाहूंगा कि मेरे जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, वो तुक्का ना लगाएं और पूरा पेपर हल कर जाएं। तो इस तरह से OMR शीट होगी जिसमें सिग्नेचर वगैरह हो गई। इसके बारे में आपको अलग से एक डिस्कस किया जाएगा, उस पर बात होगी। अब आप चलता जवाहर नवोदय विद्यालय में आपके 40 प्रश्न पूछे जाने हैं तो उसके 40 प्रश्न के 10 भाग होते हैं और हर एक भाग में 4 प्रश्न रखे जाते हैं। सबसे पहला भाग होता है मैन ऑन आउट। इसमें से हमने ऐसी आकृति को बाहर करना है जो कि अन्य आकृतियों से थोड़ी भिन्न हो। जैसे वर्बल में होता है, अगर ये वर्बल में होता है तो माना इसमें सेब, संतरा, केला और उसकी आगे मूली होता है तो आप उसको मूली लगा देते कि हाँ मूली एक क्या कहते हैं सब्जी है, जबकि बाकी तीनों जो है आपके फल है। लेकिन नॉन वर्बल में यही फर्क होता है कि आपको आकृतियां देख के अपने बौद्धिक क्षमता का ध्यान में रखते हुए क्या होगा इसका उत्तर, उसको देखना है और इस तरह से उत्तर छांटना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 3 आकृतियां हैं। 3 आकृतियों में आपका कौन सा आकृति इसके बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक आयत दे रखा है जिसकी कि भुजाओं में चिन्ह लगाए हुए हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं। लेकिन पहले वाले आकृति में चिन्ह भुजाओं में लगा के आपके विकर्ण में लगाया गया है, इसलिए आपका जो पहला वाला जो उत्तर हो गया ये हो गया। इस तरह से मैंने 4 प्रश्न हर एक के दिए हैं। मैं एक एक आपका हल करके दिखा देता हूं ताकि आपको डेमो की तरह आप इसको देख पाएं और उसके बाद आप 3 प्रश्न की आपको PDF दे दी जाएगी और आप उनको हल करेंगे। दूसरी जो भाग 2 है उसमें फिगर मैचिंग होता है। उसमें एक फिगर बाएं तरफ एक फिगर दी होती है, एक आकृति दी होती है, दाएं तरफ पे उसी आकृति आकृति जैसी आकृति को ही आपने छाड़ना होता है। जैसे आपके इसके 3 पंखे हैं, 3 पंखों के बीच में 2 के बीच में 2 का गैप है, एक के बीच में 1 का गैप है। तो ये D वाला भी तो नहीं है, C वाला भी नहीं है, लगभग B वाले को जरा ध्यान से देखने पर आप पाते हैं कि B वाला ही इसका उत्तर है। तो आप B मार के आगे चले जाएंगे। इसके बाद आपका तीसरा
तीसरे भाग में आता है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग जैसे कि आपके घरों में टाइल्स लगी होती हैं, तो आपके देखा होगा टाइल्स एक ही तरह की लगी होती है, ऐसा नहीं कि बीच में दूसरी टाइल्स लगा दें। इस तरह से ये आकृति में एक 3 टाइलें लगी होती हैं, 3 या तो 3 तरफ से भरा होता है और एक खाली होता है, तो उसमें आपने उत्तर आकृति में से उसमें से ढूंढ के उसमें फिट करना है। जैसे डी में देख पा रहे हैं कि डी में आपके एरो जो तीर के निशान है बाहर है, लेकिन एक तीर का निशान अंदर है, जबकि आकृति में सारे तीरों के निशान बाहर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस आकृति का आंसर लगभग बी है। अगर आपको आंसर में कोई डाउट होता है तो आप कृपया मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं कि ये आकृति कैसे हुई। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। उसके बाद आपका आता है भाग 4, फिगर कंप्लीशन ऑफ फिगर सीरीज। सीरीज को आपने कंप्लीट करना होता है। बाईं तरफ जो होता है एक आकृति की सीरीज सीक्वेंस दी होती है, जैसे सीरीज दी होती है, उसके बाद देखना होता है कि आखिरी आकृति में क्या होगा। जैसे एक गोला है, एक गोले के बाद नीचे क्रॉस है, एक गोला है, फिर क्रॉस है, फिर गोला है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की सीरीज में जो है 0 0 0 गोला गोला आ रहा है, तो उत्तर में भी आप गोले गोला देखने की कोशिश करें, तो ये 2 जो पहले वाले क्रॉस है इनको छोड़ दें और ये 2 गोलों में ही कंसंट्रेट करें। अब इन 2 गोलों में ये देखो गोला क्रॉस गोला, इसमें 5 हो गए, जबकि हमारे पास 1 2 3 और 4 वाला होना चाहिए, तो सी उत्तर इसका बेहतर हो सकता है। तो आप सी पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 5 में एनालॉजी। एनालॉजी ये जो है, ये जो अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें 2 आकृतियों के बीच में संबंध होता है और फिर तीसरी की आकृति का चौथे आकृति का आंसर आकृति के साथ संबंध बनाना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्ग है, वर्ग के कोने में, कोनों से मतलब जहां पर कोण बन रहे हैं उनसे एक लाइन खींची जा रही है, तो इसके 2 काट बनाए जा चुके हैं। जबकि पेंटागन हमारे पास 5 भुज है, तो इसमें हर एक कोने से एक लाइन खींचेंगे तो आपकी आकृति क्या होगी। आप बहुत समझदार है, आप समझ सकते हैं कि इसकी आकृति क्या होगी। डी भी नहीं होगी, सी भी नहीं होगी, लगभग इसका उत्तर ए है। इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे का भाग है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें त्रिभुज, वर्ग और वृत्त से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के आपने तोड़ दिया, कोई आपके पास चॉकलेट है, उसके त्रिभुजाकार चॉकलेट है, उसको किसी तरह से भी तोड़ दिया, तो दूसरी आकृति कैसे होगी। तो हम इस आकृति को दिमाग में इस तरह से पूरी करेंगे। जैसे मैंने ये आकृति इस आकृति को लिया, इस आकृति को पूरा करने की कोशिश की, थोड़ा सा गंदा बन गया, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, दोबारा करने की कोशिश करता हूँ इस आकृति को। ये देखिए, आपने इस आकृति को किस तरह से लेना है। देखिए, इस आकृति को हम पूरा बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से त्रिभुज बना लिया। जरा इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जो त्रिभुज के दाएं तरफ की आकृति कौन सी बन रही है, लगभग आप देख पा रहे हैं ये वाली आकृति बन रही है, डी उसका उत्तर होगा। ऐसी 23 वाले 22 वाले इसको पूरा करके देखेंगे आप। 23 वाले देखो, इसको फिट करेंगे, इसके साथ फिट करके देखेंगे कि कौन सी आकृति इस पे बिल्कुल सन्निट आकृति पूरी हो जाती है, तो आप वहां रुक जाएंगे, उसका उत्तर वही होगा। तो देख पा रहे हैं आप, इसका आकृति का उत्तर डी है, तो हम डी पर टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में हमने पहले वीडियो दिखाया आपको, पूरी वीडियो एक बारी पिछली बारी मैंने एक वीडियो जारी की थी, उसमें सब बातें इसमें क्लियर करी थी, लेकिन फिर भी बता दूं, जो दर्पण के नजदीक वाले बिंदु होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो नजदीक ही आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक गोला, काला गोला, एक सफेद गोला, तो सफेद गोला और काला गोला इसके मिरर के नजदीक इसका प्रतिबिंब बनाएंगे और बाकी दूर बनाएंगे। तो ये देखो, सफेद गोला नजदीक, काला गोला मिरर के नजदीक, दर्पण के नजदीक। यहाँ पर सफेद हो गया, नीचे एरो हो गया, यहाँ पर सफेद हो गया, नीचे काला एरो हो गया, यहाँ पर काला एरो हो गया, नीचे काला। तो इसमें जो फिगर का जो उत्तर है वो हमारा क्या हो गया, ए आ गया। इसको ए मारते हो आगे चलेंगे। इसकी अगर आपको वीडियो इसमें समझ नहीं आ रहा तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका मिरर इमेजिंग पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा पंचिंग होल्ड है। पंचिंग होल्ड के लिए मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ। पंचिंग होल्ड में हमें एक पेज को मोड़ना होता है, उसके अनुदिश मोड़ना होता है। इसके लिए मैं छोटी सी आपको वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि पंचिंग होल्ड होता क्या है। पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग दो अलग अलग नॉन वर्बल आपकी कंपटीशंस में आता है। मैं पेपर फोल्डिंग के बारे में पहले आपको ये वीडियो छोटी सी दिखाने जा रहा हूँ। पेपर फोल्डिंग में हम क्या करते हैं कि पेपर को फोल्ड करते हैं। पेपर फोल्डिंग में हमारी जो सीट होती है वो ट्रांसपेरेंट सीट होती है। ट्रांसपेरेंट सीट का मतलब पारदर्शी सीट होती है जिसके आसपास देखा जा सकता है। उसे फोल्ड करने पर क्या आकृति उभरती है उस पर मैं छोटा सा ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि हमारी प्रश्न आकृति में दे रखा है, ये कागज इस तरह से इस पे ये एरो बनाया हमने, इसके जो लाइन दे रखी है इसके अनुदिश हमने मोड़ना है उसको। तो हमारे ए बी सी कौन सा उत्तर होगा, ये प्रश्न दिख रहा है आपको, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। तो हमने ये जो प्रश्न है ध्यान से देखिए, इसके अनुदिश मोड़ना है, जहां पर ये डॉटेड लाइन है इसके अनुदिश मोड़ना है, तो हमारा उत्तर क्या होगा। तो पेपर फोल्डिंग में हमारी ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसमें कि हमें कुछ न कुछ बनाया गया। जैसे ये ट्रांसपेरेंट शीट लगी है तो ये हमारा प्रश्न चित्र था,
उसमें ये हमारी अनुदिश से एक लाइन बनी है जिसके अनुदिश हमने इसको मोड़ना है। इस लाइन के अनुदिश अगर इस ट्रांसपेरेंट शीट को मोड़ते हैं तो ये वाला जो नीचे वाला एरो है वो कहाँ जाता है, ये देखिए आप, ये देखिए वो एरो इस साइड को निकल के आ रहा है। तो हमारा उत्तर जो होगा लगभग बी है। तो हम इस तरह से, ये पेपर फोल्डिंग हो गया। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में पेपर फोल्डिंग के साथ साथ कई बारी आपका पेपर कटिंग आता है। पेपर कटिंग में हमने ध्यान रखना है कि पेपर को हमने फोल्ड करना है, जैसे जैसे हमें निर्देश दिए उसके हिसाब से फोल्ड करना है। जहां ये चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, लाल वाला चिन्ह देखा है, उसके अनुदिश आपने इसको मोड़ना है। उसके अनुदिश हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है। जैसे कि ये लाल लाइन है, मैं प्रश्न नंबर 31 को करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये लाइन है, इसको हम इसके अनुदिश मोड़ देंगे इस तरह से, पहला मोड़। अब ये देखो दाएं से बाएं की तरफ मुड़ रहा है, ये दाएं से बाएं की तरफ मुड़ रहा है दूसरे फोल्डिंग में। तो इसको हम उस तरीके से फोल्ड के, ये दूसरे काम आगे, दूसरी बात आगे। अब हमारी ये डायगोनल मुड़ रहा है, त्रिभुज, ये जो आपका पास स्क्वायर है उसका ये किनारे मोड़ रहा है। और यहाँ पर दो छेद है, देखिए आपके दो छेद है, उन दो छेदों को पंच कर दिया जाता है। तो पंच करना या काटना या पंच करना, तो हम खोल के देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास फिगर आती है। तो आप खोल के देखेंगे तो ये इस तरह से फिगर आई, आप देख पा रहे हैं किस तरह से फिगर आई। तो ये हम पेपर फोल्डिंग में करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि 31 नंबर का जो आंसर आप देखा अभी हमने कटिंग में, तो आपका लगभग बी आपका उत्तर आ जाता है। तो आप बी पे टिक मार के आगे बढ़ेंगे। आप प्राइमरी स्टेज में आप पेपर फोल्डिंग और मिरर वाली इमेज जो है वो काट के या सामने करके देखेंगे। एक्चुअली में वहां पर आपने कोई काटना नहीं है, अपने दिमाग में ये सब कुछ काटना है। कि इसीलिए मानसिक योग्यता परीक्षण बोलते हैं इसको, कि आपने दिमाग में काटने के, ऐसा कटेगा तो कहाँ इसके कटिंग कहाँ जाएगी, आपका एंगल क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। इसलिए आप पेपर कटिंग दैनिक उसमें आप पहले घर में काटें और उसकी आकृति क्या उभरती है वो देखें। अब 9वां प्रश्न आता है स्पेस विजुअलाइजेशन। ये बहुत ही इजी होता है कि हमारे पास प्रश्न आकृति दी होती है, उसको हमने जोड़ कर आपके आंसर आकृति में देखना है कि वो सारे टुकड़े आपके आंसर आकृति में होने चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि आंसर आकृति में ये एक बड़ा हिस्सा है, दो छोटे लंबे हिस्से हैं, एक बीच का हिस्सा है। तो आपका लगभग 20 का उत्तर आ रहा है। अगर आपको उत्तर में कोई अगर दिक्कत है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी तरह आपको 3 प्रश्न और पीडीएफ फाइल में दिए जाएंगे, आप इसको हल करेंगे। अब आपका लास्ट प्रश्न आता है 10वां जो होता है, इसमें 37 से 40 तक प्रश्न होते हैं। इसमें एक आकृति, उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति छुपी होती है किसी न किसी तरह से। जैसे एल, उल्टा एल है और एक लगा है, तो आप ये देखेंगे कि इसकी आकृति के बाहर कौन सी रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस सारी आकृति में सिर्फ यही आकृति डी है जिसमें कि ऐसी गतिविधि हो रही है। तो आप डी पर उत्तर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप प्रतियोगिता परीक्षा में रणनीति से अगर तैयारी करते हैं और रणनीति और अपने गुरुजनों का गाइडलाइंस में आप तैयारी करते हैं तो आप 100% पास होते हैं। और इसी के साथ आप इसकी पीडीएफ में अभी जल्दी आपको भेजने जा रहा हूं। धन्यवाद सहित, आशा है कि आपको समझ आया होगा।